आरसीबी का मैनेजमेंट चूतिया है। इससे घटिया मैनेजमेंट ना इस दुनिया ने देखा होगा ना कभी होगा। उनको ट्रॉफी कभी नहीं आएगी भाई। इस साल, अगले साल, 50 साल भी ले लो, उनकी ट्रॉफी नहीं आने वाली। अच्छे प्लेयर्स वो क्या होता है भाई, ट्रॉफी वो क्या होती है भाई, हमें नहीं चाहिए भाई। हमें तो टी शर्टें बेचनी है, दुनिया का सबसे बड़ा फैन बेस बताना है, कोहली भाई करना है, ट्रॉफी भाड़ में जाए। और भाई वो हरामखोर ट्रेविस हेड, मतलब वो आदमी ने हमसे हमारा वर्ल्ड कप ले लिया, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ले लिया, वो ये टेस्ट मैच भी निकालने के फिराक में था, लेकिन भाई उसको पता नहीं था कि जस्सी भाई घात लगाए बैठे हुए। केएल राहुल का फॉर्म वापस आ गया है। अभी भी मैं यही बात कहूंगा, ही इज नॉट अ चैंपियन प्लेयर। उनकी चैंपियन मेंटालिटी नहीं है। वो आज नहीं तो अगले मैच में भागेंगे। दिल्ली के चाचू यार, आप सोचो ना, उसको एक आदत है कि मैं जो भी प्लेयर आएगा उसका प्राइस बढ़ाऊंगा और लास्ट मोमेंट में कल्टी ले लूंगा भाई। माइटी पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने पेल दिया है फर्स्ट ओडीआई में। कोहली भाई की सेंचुरी, पाकिस्तान का डाउनफॉल। आहा, मुझको भी लिफ्ट करा दे भाई, मजा आ गया। हंचुद मेरे पास कौन है? कोहली भाई रो रहे हैं भाई कि मेरे पास है कौन। मैं कहा जी नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, और मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, खासम खास हर्ष मिश्रा, एंड दिस इज नॉट अ क्रिकेट शो। देखो यार, ये तीसरा एपिसोड, आई नो बहुत लेट हो गया, 2 महीने बाद आ रहा हूं मैं, बट यार मैं दूसरे कामों में थोड़ा व्यस्त हो गया था। थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना। आईपीएल के ऑक्शंस का डे 1 हो चुका है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फर्स्ट टेस्ट हो चुका है भाई। आओ उसके बारे में बात करते हैं। सो पहला सेगमेंट है भाई व्हाट्स हॉट। जैसा कि आप सब जानते हो भाई, इसमें वो सारी बातें होंगी जो क्रिकेट जगत में बहुत ही ज्यादा हॉट चल रही हैं। और अगर हॉटेस्ट की बात करूं तो भाई अभी अभी पहला टेस्ट खत्म हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और भाई साहब मैं इस बात से बिल्कुल भी शाय अवे नहीं करूंगा, मेरी तो फटी पड़ी थी। मुझे लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया पेल देगी, क्योंकि भाई अभी अभी 3-0 हारे थे हम यार, मतलब न्यूजीलैंड से हार गए यार अपने घर पे। थोड़ा तो डर लग रहा था मुझे, बट भाई वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। भाई क्या कमाल कर दिया है भाई उस टीम ने। आप सोचो, जहां वो पहले दिन में 150 रन पे आउट हो गई, सबको लग रहा था भाई संडे तक तो मैच खत्म ही हो जाना है, अपनी फिर से क्या कहते थू होने वाली है। वहीं पूरा का पूरा गेम पलट गया, 104 पे पहले ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। और भाई क्या टॉप परफॉर्मेंस है भाई अपने जस्सी भाई का। 5 विकेट भी ले लिए पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 3-4 विकेट निकाले और इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। और भाई वो हरामखोर ट्रेविस हेड, मतलब वो आदमी ने हमसे हमारा वर्ल्ड कप ले लिया, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ले लिया, वो ये टेस्ट मैच भी निकालने के फिराक में था, लेकिन भाई उसको पता नहीं था कि जस्सी भाई घात लगाए बैठे हुए। उसको उसकी सेंचुरी नहीं पूरी करने दी और भाई टेस्ट भी अपने नाम कर लिया है। अगर मैं बात करूं भाई इस टेस्ट में सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी, तो वो है बीकेएल राहुल का, माफी चाहूंगा, केएल राहुल का फॉर्म वापस आ गया है। आई नो मैंने बहुत सारी गालियां दे रखी हैं कि भाई केएल राहुल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, बट मैं स्टिल एक बात पे अग्री करूंगा, भाई फॉर्म वापस आ गया है, अपना ही बच्चा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन भाई अभी भी मैं यही बात कहूंगा, ही इज नॉट अ चैंपियन प्लेयर। उनकी चैंपियन मेंटालिटी नहीं है। वो आज नहीं तो अगले मैच में भागेंगे। आई नो, मतलब आपको प्रेस करना चाहिए कि भाई जब आपको ओपनिंग में जरूरत होती है आप केएल राहुल को याद कर लेते हो, कोई नंबर 6 पे जरूरत होती है तो आप केएल राहुल को याद कर लेते हो, विकेट कीपिंग की जरूरत होती है तो आप केएल राहुल को याद कर लेते हो। याद तो कर लेते हो, वो थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर भी ले आते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, जिस दिन स्टेक्स हाई होंगे, जिस दिन आपकी इज्जत दांव पे लगी होगी, उस दिन केएल राहुल हक देगा। अगर मैं बात करूं भाई अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई 2 डेब्यूटेंट थे, हर्षित राणा और नितेश रेड्डी, और क्या कमाल खेले भाई। हर्षित राणा ने जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया ना भाई, पूरे इंडिया का जो वो 19 नवंबर का दुख था वो थोड़ा सा हल्का हुआ भाई, मजा ही आ गई। मैं तो पूरे दिन रिप्ले करके देख रहा था। इसके अलावा भाई कोहली भाई की सेंचुरी आ गई भाई। हे प्रभु, हे हरिराम, हम कब से इसी बात का वेट कर रहे थे कि किस दिन कोहली की 81st सेंचुरी हो जाए, और भाई पूरा का पूरा देश जो झूमा है इस बात पे। आहा, क्या बताऊं, इससे बेटर फीलिंग हो ही नहीं सकती थी भाई। तो भाई कोहली भाई का फॉर्म तो वापस आ चुका है। इस बात से एक इंडिकेशन तो हो गई है कि इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास आ सकती है। और अगले मैच में तो भाई रोहित भाई भी आ रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि थोड़ा बहुत ना लोग भूल गए कि भाई इस बार ना कैप्टनसी में कोई रोहित भाई को याद कर रहा है, ना कोई क्या कहते हैं बैटिंग में रोहित भाई को याद कर रहा है, क्योंकि भाई टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप चल रहा था। थोड़ा बहुत रोहित भाई को भी लग रहा होगा यार मेरे को भी तो याद कर लो। और भाई जीजी एरा की अगर मैं बात करूं तो भाई गौतम गंभीर की थोड़ी थोड़ी तो मतलब अंदर से सुलग तो रही होगी कि आप सोचो ना,
जब टीम हार जाए तो यार ये तो जीजी एरा की गलती है, गौतम गंभीर का वो पॉजिटिव अप्रोच, वो अग्रेसिव अप्रोच, वो साला क्या कहते हैं टीम को ले डूब रहा है। और जिस दिन जीत गए तो भाई उस दिन जस्सी भाई का गुणगान हो रहा है, उस दिन जायसवाल का गुणगान हो रहा है, उस दिन विराट कोहली का गुणगान हो रहा है। खैर उनको भी पता लगना चाहिए कि वो जिस संत आदमी को क्रेडिट के लिए बात कर रहे होते थे, उन पे लांछन लगा रहे होते थे, अब थोड़ा सा क्या कहते हैं वेव उनके तरफ भी आ रही है, तो उनको पता चल रहा होगा कि भाई ये क्रेडिट का मामला हर बार उठाना सही नहीं होता है। बात करूं यार मैं अगर आईपीएल ऑक्शंस के बारे में, तो भाई डे 1 बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहा। आई नो आपको सबको पता चल चुका है कि भाई ऋषभ पंत हाईएस्ट गए हैं, श्रेयस अय्यर सेकंड हाईएस्ट गए हैं, वेंकटेश अय्यर थर्ड हाईएस्ट बिड 23.75 करोड़। और भाई इन सबसे एक ही चीज साबित होती है कि आरसीबी का मैनेजमेंट चूतिया है। इससे घटिया मैनेजमेंट ना इस दुनिया ने देखा होगा ना कभी होगा। उनको ट्रॉफी कभी नहीं आएगी भाई। इस साल, अगले साल, 50 साल भी ले लो, उनकी ट्रॉफी नहीं आने वाली। आप खुद सोचो, आपकी टीम का इकलौता बैकबोन विराट कोहली, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर, जिसके कारण पूरी की पूरी आरसीबी क्या कहते खुश चल रही थी, वो थे मोहम्मद सिराज। आपने उनको जाने दिया। कोई बात नहीं भाई, आप अच्छे अच्छे पिक्स के लिए वेट कर लेते। आपके पास 83 करोड़ का पर्स था, लेकिन नहीं, हमें तो पैसे बचाने हैं, ये पैसे तो मैं घर लेके जाऊंगा। आपने ना डेविड मिलर के लिए ना इतने हाथ पैर मारे, आप स्टार को भी लास्ट मोमेंट पे लूज आउट करके, वेंकटेश अय्यर के लिए आप जा रहे थे कि भाई 23 के भी पार जा रहे हैं तो भी हम क्या कहते हैं रिस्क ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली खरीदा नहीं। जबकि आपका पर्स 74 करोड़ का उस समय भी था, लेकिन नहीं। अच्छे प्लेयर्स वो क्या होता है भाई, ट्रॉफी वो क्या होती है भाई, हमें नहीं चाहिए भाई। हमें तो टी शर्टें बेचनी है, दुनिया का सबसे बड़ा फैन बेस बताना है, कोहली भाई करना है, ट्रॉफी भाड़ में जाए अगले साल। और भाई आप ये सोचो, दूसरी तरफ सीएसके 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ में अच्छे अच्छे प्लेयर्स स्वीप आउट करते ले जा रही थी। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, रचिन रविंद्र भाई 4 करोड़ इतनी सस्ती डील। आप खुद सोचो, आरसीबी ने एक पहल तक नहीं की कि यार एक बार इनको क्या कहते खरीद लिया जाए। ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़ में उनके पास ऑप्शन आया आरसीबी के पास कि क्या इस पे क्या कहते हैं आरटीएम लगा लिया जाए। नहीं भाई, ग्लेन मैक्सवेल को जाने दो। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था मुझे कि भाई उनके पास कोई कीपर बैट्समैन नहीं है। अगर मैं बात करूं ओपनिंग की, विराट कोहली के अलावा कोई और बड़ा ओपनर भी नहीं है आपके पास, कोई एक्सप्लोसिव ओपनर नहीं है आपके पास। बिड में डिकॉक आते हैं, लेकिन महज 3.6 करोड़ में डिकॉक को केकेआर ले गया। आप सो रहे थे कि आपकी अकल घास चरने गई थी? माना आपके प्लान में हो सकता है फिल सॉल्ट, जो कि अगली बिड में उन्होंने खरीद लिया, अच्छी बात है भाई, लेकिन 11 करोड़ वर्सेस डिकॉक 3.6 करोड़। आई मीन मैं बनिया नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी मैच तो आती है भाई कि थोड़ा घाटा तो हो गया है आपको। पर कोई बात नहीं भाई, पैसे का अंबार लगा हुआ है। उससे उन्होंने जितेश शर्मा खरीद लिया भाई, पंजाब का स्टार प्लेयर जितेश शर्मा। कौन जानता है जितेश शर्मा को? पता नहीं भाई, आरसीबी के मैनेजमेंट वाले जानते होंगे। हेजलवुड 12 करोड़, सॉरी 12.5 करोड़। आप सोच रहे हो हेजलवुड, आप आर्चर के पीछे नहीं गए, आप बोल्ट के पीछे नहीं गए, आपको चाहिए था हेजलवुड, टेस्ट का बॉलर। ग्लोरी डेज भाई, आरसीबी डिजर्व करता है कि वो इस साल भी हारेगा। अरे डिजर्व क्या करता है, हारेगा ही हारेगा भाई, इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है। मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूं यार मुंबई के साथ भी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था भाई मुंबई आखिर कर क्या रही है। आप खुद सोचो, आपके पास 45 करोड़ का लगभग पर्स था। जहां मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई वो थे भाई हमारे 2 अनमोल रतन, जिन्हें हमने बनाया भाई, नेहल वदेरा और आकाश मडवाल। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा भाई, नेहल वदेरा को आपने कैसे जाने दिया? रोहित शर्मा, यही रोहित शर्मा, कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा था कि तिलक वर्मा और नेहल वदेरा एमआई और इंडिया के लिए सबसे बड़े स्टार होने वाले हैं, पर नहीं, आपने उन्हें आईपीएल में जाने दिया। आकाश मडवाल, आपका 2022 से कंसिस्टेंटली बुमराह के अलावा सेकंड बेस्ट बॉलर आकाश मडवाल, उसको आपने 1.2 करोड़ में जाने दिया। भाई 1.2 करोड़, थोड़ा तो बिड कर लेते भाई, थोड़ा। खैर भाई कोई बात नहीं, अगर नेहल वडेरा और आकाश मडवाल चले गए तो क्या हुआ भाई, मुंबई जानी जाती है भाई स्टार प्लेयर्स बनाने के लिए। अगर हम आकाश मडवाल को, तिलक वर्मा को, नेहल वडेरा को बना सकते हैं, हम किसी और को भी बना सकते हैं भाई। मुझे लगता है इस सेकेंड डे के ऑक्शन के बाद मुंबई की टीम स्ट्रांग निकल के आएगी। कोर उनका रिटेन है, हो सकता है भाई 6 ट्रॉफी आ रही हो, मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो लेने हैं मजे। इसके अलावा मैं बात करूं भाई एक मास्टरमाइंड आदमी के बारे में, मतलब दिल्ली के चाचू यार। आप सोचो ना, उसको एक आदत है कि मैं जो भी प्लेयर आएगा उसका प्राइस बढ़ाऊंगा और लास्ट मोमेंट में कल्टी ले लूंगा भाई। उसने इसके चक्कर में अर्शदीप का प्राइस बढ़ाया, युजवेंद्र चहल का प्राइस बढ़ाया,
मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर की बिड में भी वही लगे हुए थे। वो लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, और भाई जो घाटा लगाया है बाकी प्लेयर्स को, और अपनी टीम तोड़ टीम चुनी है भाई। आप देखो उनके पास ऑलरेडी प्लेयर्स जितने थे, अक्षर पटेल था, कुलदीप यादव था, सारे प्लेयर्स अच्छे थे। उन्होंने केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीद लिया। आप सोच रहे हो 14 करोड़ में केएल राहुल, सस्ती डील। उनका एम कंप्लीट था भाई कि मुझे इन लोगों को घाटा लगाना है, और उन्होंने बखूबी अपना काम किया है। आई थिंक इस ऑक्शन का एमवीपी अगर मैं किसी को घोषित करूं तो वो दिल्ली के चाचू ही हैं भाई। वैसे भाई आईपीएल में इतने बड़े बड़े प्राइस देखने के बाद पाकिस्तान की टीम तो जरूर घबरा रही है कि भाई इतने पैसे होते भी हैं कि नहीं। और अगर पाकिस्तान की बात निकली है तो आपको याद दिला दूं, हो सकता है भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और आईपीएल के मेगा ऑक्शन के चक्कर में आपसे ये बात निकल गई हो, लेकिन माइटी पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने पेल दिया है फर्स्ट ओडीआई में। आप सोच रहे हो इफी भाई और वासे भाई का नाइटमेयर जिम्बाब्वे, जिसके खिलाफ स्टैट पैडिंग कर करके बाबर आजम नंबर 1 बने थे, वही जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पेल दिया है भाई, पेल दिया है। और उसकी वजह क्यों थी भाई? क्योंकि बाबर आजम खेल नहीं रहे थे, बॉब्जी द किंग रेस्ट ले रहे थे, इसीलिए बताओ पाकिस्तान हार गया। रिजवान भाई ने बोला है भाई, सॉरी मौलाना रिजवान ने बोला है भाई, इधर यू विन और यू लर्न, इधर यू विन और यू लर्न। पाकिस्तान की टीम भी भाई बाबर आजम का पुतला लगा के रो रही होगी, कहां चले गए बाबर भाई आप, आपके बिना पूरी टीम जिम्बाब्वे से पिला गई है भाई। मैं तो कहता हूं भाई जिम्बाब्वे के पास बहुत बढ़िया मौका है, पाकिस्तान को सीरीज हरा के थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस और लो कर दे, और पूरे इंडिया को और सारे क्रिकेट फैंस को और जगमगा दे भाई। मतलब खुशी की लहर आ जाएगी भाई। कोहली भाई की सेंचुरी, पाकिस्तान का डाउनफॉल, हा, मुझको भी लिफ्ट करा दे भाई, मजा आ गया। तो भाई मोटा मोटी बात तो यही थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है इस शो में मैं अकेले बड़बड़ करूं, जो मैं कर चुका हूं, और साथ में अपने किसी गेस्ट को भी लेके आऊं। देखो भाई गेस्ट तो नहीं आया है, लेकिन मेरा साथ देने के लिए मेरा दोस्त मेरे साथ आया हुआ है भाई। तो अगला सेगमेंट जो है मीम्स का, मैं उसके साथ देखूंगा, कुछ मीम मैं दिखाऊंगा, कुछ मीम वो दिखाएगा, और आपको क्या करना है भाई, आपको लेने हैं मजे। प्लीज वेलकम हर्षित उपाध्याय इन मीम्स की दुनिया। भाई मीम्स की दुनिया भाई, बॉल भी मिली है, बजट बहुत है भाई, मजा आने वाला है। बजट बहुत है भाई, बजट बढ़ गया भाई पिछली बार से। और क्या लाइटिंग है नो, ये सारी बातें तो होती रहेंगी यार। मैंने मेन हर्षित को बुलाया इसलिए ताकि मैं थोड़े बहुत मीम उसको दिखाऊं, वो थोड़े बहुत मीम मुझे दिखाए, थोड़ा हम मजे करें, थोड़ा आप मजे करो। तो चलो यार, ऐसी नौकरी से बढ़िया चाहिए क्या भाई, मीम देखो और पैसा कमाओ, और क्या है। तुम व्हाट बेटर भाई, व्हाट बेटर पे काम करो। तुम चलो भाई, तुम चलो। फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इधर से फोन उठा ले मेरा। कह रहा 2 में 1 सेंचुरी का मारने लग गया तुमने, हम वाट लगवा दी टीम की। मैं वहां बैटिंग में बिजी क्या हो गया, तुमने सिराज जाने दिया। भाई मेरे को लग रहा है उनके मैनेजमेंट को किसी ने बताया नहीं पॉकेट में पैसे कितने भाई। भाई वो तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आई कि आखिर आपकी जरूरत क्या थी। आप सिराज जैसे प्लेयर को जाने दे रहे हो भाई। मेरे को मियां मैजिक से आपकी तकलीफ क्या है भाई, इतना गुस्सा करता है, एग्रेशन देता है आपको बॉलिंग के साथ साथ, प्रॉब्लम क्या है? कोहली कोटा से आया था और क्या टिका हुआ था, वो सीधा भागता है विराट कोहली के पास स्लिप में। भाई तूने वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा क्या? कौन सा वाला? उससे किसी ने पूछ लिया कि भाई आपकी फेवरेट सुपर हीरो कौन है? हाँ भाई साहब कोहली, आयरन मैन, शक्तिमान, कोहली भाई। देन भाई ये भी आ सकता है भाई इसमें। लुंगी स्वाइप भाई एकदम, और बिल्कुल अश्लीलता नहीं हुई है, कब स्वाइप हो गया आपको पता ही नहीं चला। लेकिन भाई तू ये सोच, उसको तो 27 करोड़ में खरीदा है, हाँ। उसको लगभग आधे प्राइस में उठाया दिल्ली ने। राहुल कह रहा भाई उठा तो लिया, तेरा घर चल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे आ गए, जैसा टाइम चल रहा था अभी इससे पहले तक वैसा वापस ला दो भाई। कहीं मेरा टाइम अच्छा करा दो, पैसा थोड़े कम दे दो। पैसे दे दो चलेगा। हम जब हायरिंग के लिए आते हैं तो हम भी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ 10-20 हजार कम दे दो, लेकिन नौकरी पर रखो। थोड़ी नौकरी में रख लो यार, जरूरत है, पापी पेट का सवाल है। हंचुद मेरे पास कौन है? कोहली भाई रो रहे हैं भाई कि मेरे पास है कौन, तुमने प्लेयर इतनी चूतियां दे दी। मतलब फिर बोलते हो ट्रॉफी नहीं ला रहा, क्या अकेला ले आऊं क्या भाई मैं? भाई एक तो ये आदमी जब दिख जाता ना मेरे को भाई, इसने तो जो माहौल बना रखा, मैं बता रहा हूँ। सारी सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं, कहीं एसआरएच की अपनी जो क्यूटी है वो भी बैठी हुई है, और वहीं है बीच में भाई साहब। देख भाई हिला डाला ना। आरसीबी मैनेजमेंट द ऑक्शन भी लाइक अंकित, हाँ अंकित वारिको के वीडियोस देख रहे हैं भाई। भाई यो बैठा हुआ आदमी चश्मा पहन के, यो उसी के लिए चश्मा पहन के आया हूँ भाई मैं, मेरे में तो लेंस भी नहीं है भाई। इस बार टीम को जो तबाही करके जाऊंगा ना भाई, तबाह टीम बिल्कुल। आरसीबी फैंस को खुशियां, कैसी बात, ये दोनों का कोई मैच ही नहीं है भाई। स्टार स्पोर्ट्स वाले भाई
अबे देखता नहीं है तू, 50 एंगल से विराट कोहली दिखा रहे होंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, जायसवाल ने 161 मारे। तारीफ भी किस बात की हो रही है कि कोहली जायसवाल के लिए ताली बजाने आए। मैं चाटुकारिता से तंग हूं भाई, मतलब स्टार स्पोर्ट्स वाले घुस जाते हैं भाई बहुत। वो कोई मीम भी तो चलता है ना, शानदार कोहली गोली। कौन है वो एक राइम बनाता है बहुत बढ़िया भाई। ऐसे हरामजादों की बात नहीं करते भाई, मैं गुस्सा आ रहा, देखो निकाल दूंगा शो से, बता रहा हूँ भाई मैं गलत आदमी का नाम अगली बार उसका नाम ले मत लेना। एडिटर हटा देना भाई। ब्रेकिंग न्यूज, बाबर आजम सोल्ड टू ग्राउंड स्टाफ फॉर वॉपिंग 12 भाई कल तो मैं कहीं सुन रहा था, कोई कह रहा था अगर बाबर की ऑक्शन में बैटिंग होगी तो कैसे होगी, 2 रोटी अचार के लिए दाल साथ में। कमेंट पर कह रहा है इफ यू कांट रिस्पेक्ट एनी प्लेयर प्लीज डोंट पोस्ट सच थिंग्स। ठीक है, दिस इज नॉट फेयर, रेस्पेक्ट क्रिकेटर। नो ब्रो इट्स फेक, इट्स 8 रुपीज। 12 रुपए ज्यादा वैल्यू लगा दी भाई 12 तो आपने फिर वो एक्स्ट्रा बोल दी भाई, जो ऊपर से लगेगी बोली 4 रुपए एक्स्ट्रा। डे 2 ऑजीज वंडरिंग वेयर द ग्रास। पंत भाई जो है वो अच्छी डाइट पे चल रहे हैं इस समय। ऋषभ भाई को गैया बना दिया भाई। अरे वो कौन सा था धमाल वाला, अरे घास कहाँ गई, अरे वो तो पंत खा गया ना। वो तो घोड़ा खा गया भाई। घोड़ा कौन है, पंत हमारा ले गया भाई, 2.5 चाल चल के ले गया तुम्हारी भाई। भरोसा रख भाई, मजा ले अगर आरसीबी को कब जीत। भाई ऐसे ये कॉर्पोरेट शक्ल है भाई प्रॉपर। इस आदमी को मुंह पे लिखा हुआ है 9 to 5 करता, लैपटॉप चलाता, अबे इसने पीपीटी बना के माचो दिया। हाँ भाई ये आरसीबी की इसने डिलीट कर दी फाइल जिसमें खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए थे। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हमें तो बहुत मजे आए भाई मीम्स देख के। आपको क्या करना है भाई, आपको ऐसे तड़कते भड़कते मीम मिला करे भाई, टीम गेम ऑन को भेजो, मुझे भेजो, हमें डीएम करो, हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। कवर ड्राइव बाय गेम ऑन भी हमारा पेज है, जहां पे सिर्फ एक्सक्लूसिव क्रिकेट के अपडेट्स आते हैं भाई, सबसे पहले अपडेट्स आते हैं, फनी कंटेंट मिलता है। और भाई अगर आपको मजे करने हैं तो आपको पता है कहां आना है, नॉट अ क्रिकेट शो देखना है, गेम ऑन देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करो अपना फेवरेट मोमेंट आईपीएल ऑक्शन का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, इस वीडियो का, जो भी हो भाई कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो गेम ऑन को।